हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हमने इसके लास्ट वीडियो में स्ट्राइप को इंटीग्रेट कर लिया था। ठीक है। स्ट्राइप पेमेंट का जो इंटीग्रेशन था वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। तो इस वीडियो में क्या करते हैं, इस वीडियो में हम पेपल को इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, पेपल के अकाउंट पे जाना, यहाँ पे एक अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना एज अ बिजनेस। ठीक है। तो उसके बाद जैसे अकाउंट क्रिएट कर लोगे ना, वो कहीं और ही भेज देगा आपको। बट आपने कहाँ आना है, कहाँ जा रहा माउस मेरा, यहाँ पे आना। देखो ये मेरा लिंक देखो आप, developer.https तो होगा इसके आगे। डेवलपर मोड पे आना, उसके बाद आप क्या करोगे, डैशबोर्ड, उसके बाद आ जाना अकाउंट पे। ठीक है। अकाउंट पे आने के बाद ये आपको तामझाम दिखेगा। ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना, यहाँ पे आना टेस्ट मोड पे, टेस्ट टूल पे, यहाँ पे आना सैंडबॉक्स अकाउंट। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है। एंड उसके बाद आपको इसमें से कुछ चीज़ें गेट करनी, जैसे कि आप ऐप्स में जाएंगे, क्रेडेंशियल, यहाँ पे आपको मिलेगी एक क्लाइंट आईडी, एक मिलेगी सीक्रेट आईडी। ठीक है। इनको आप उठा लेना, यहाँ से रिमूव, इनको उठा लेना, .env फाइल में रख लेना। ठीक है। उसके बाद इतना काम करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना, अपने अपने प्रोजेक्ट में इसको कॉपी करना, यहाँ पे आना, इसको ऊपर करेंगे, एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं। यहाँ पर आजा, मेरा माउस कहाँ जा रहा है, तो इसको ना यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना, ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा काम। पहला काम तो आपने इसकी सारी एपीआई की वगैरह, क्लाइंट की एंड सीक्रेट की, एंड इसका जो पेपल की एपीआई जो बेस की होता है, इसका बेस यूआरएल इसका ये है, इसको भी आप अपनी .env फाइल में रख लेना। ठीक है। इतना काम कर लेना। एंड उसके बाद हमें इसके अंदर, पेपल के अंदर जो मेन फंक्शन होंगे वो तीन ही बनाने हैं। एक तो टोकन को जनरेट करना है। ठीक है। दूसरा हमें इसका ऑर्डर को क्रिएट करना है। ठीक है। एंड तीसरा उसका जो पेपल का जो कैप्चर करता है ना अमाउंट, पेमेंट को कैप्चर करता है, वो बनाना है। मेन तो हमारे तीन होंगे, बाकी उसको हम कॉल थोड़ा अलग अलग जगह कर लेंगे। ठीक है। कॉल करने का थोड़ा सा सिस्टम अलग है, वो अलग करेंगे कॉल। पहले हम ये तीन फंक्शन बना लेते हैं इसके। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। ठीक है। इसको कर देंगे अब नीचे, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे आएंगे एक्शन में, मतलब तीन फंक्शन बनाने का मतलब तीन एपीआई बनानी है इसकी। तो हम तीन एपीआई बनाएंगे अपने हिसाब से। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे करेंगे पेपल का, पेपल डॉट एक्शंस, इसके अंदर कर देंगे टीएस। ठीक है। एंड इसके अंदर सबसे पहला काम क्या करना, हमने इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे चिपका देंगे। ठीक है। क्योंकि इतना, ये हो गया हमारा। ठीक है। एंड इतना करना काम, यहाँ पे हमें मिल गई इसकी पेपल की क्लाइंट आईडी, यहाँ मिल गई इसकी सीक्रेट आईडी, एंड यहाँ से मिल गया हमें बेस यूआरएल। क्योंकि ये बेस यूआरएल हमने .env फाइल में रख रखा, अगर वहाँ से नहीं मिलेगा तो ऐसा करेगा वो, यहाँ से ले लेगा। ठीक है। यहाँ ऑप्शनल कर दिया इसमें हमने। एंड इसके बाद हमें तीन एपीआई बनानी है, तो उससे पहले क्या करते हैं, उसका रिस्पांस भी चाहिए होगा हमें। तो ऐसा करते हैं, जो रिस्पांस का जो है ना फंक्शन, वो अलग बना लेते हैं। यहाँ पे करेंगे, इसका नाम करेंगे हैंडल रिस्पांस। ये रहेगा हमारा एक फंक्शन। इसे बना सकते हैं हम एरो फंक्शन या फिर क्लासिक फंक्शन, जो आपका मन करे वैसे बना लेना। ठीक है। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, इसको असिंक कर देंगे। एंड यहाँ पे लेंगे हम इसका रिस्पॉन्स, यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया। इसको कॉपी करते हैं, इसके आगे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, एंड इसको कर देते हैं स्मॉल में। ठीक है। ये होगा हमारा रिस्पॉन्स। एंड उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे करेंगे इफ़ नॉट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इफ़ नॉट रिस्पॉन्स ओके। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में क्या करेंगे, इसमें लेंगे एरर, एरर डेटा, एंड यहाँ पे कर देंगे अवेट। इस रिस्पॉन्स को ना यहाँ पे जेसन करवा देंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। हो गया। एंड उसके बाद इस, ये जो एरर है ना, इसको थ्रो भी करना हमने, थ्रो, एंड यहाँ पे करेंगे न्यू,
एंड इस एरर में क्या करेंगे, इसको थ्रो कर देंगे। ये हमारा एरर डेटा है, इसको करेंगे कॉपी। इसके अंदर आएगा हमारे पास मैसेज। मैसेज आता है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, एक इसका ऑप्शनल मैसेज दे देते हैं जिसमें कर देंगे, अब मैसेज लिख दिया मैंने, पेपल एपीआई कर देते हैं इसमें, एपीआई एरर। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारे पास ये। एंड इसको रिटर्न भी करा देते हैं हम, रिटर्न रिटर्न रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे कर देंगे जेसन। ये हो गया रिटर्न। ठीक है, तो ये हमारा बन गया हैंडल रिस्पॉन्स। कहाँ जा रहा माउस मेरा, चलो आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, यहाँ पे बन गया हमारा हैंडल रिस्पॉन्स। एंड इसके बाद हम बनाएंगे एक टोकन को जनरेट करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ गेट पेपल एक्सेस टोकन। एक्सेस टोकन को बनाएंगे टोकन, एंड इसके अंदर बनाएंगे हम अपना जहाँ पे यूज़र का जो एक्सेस टोकन है उसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से। यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या हमने। ये हमारा एक फंक्शन रहेगा जिसमें रहेगा गेट पेपल एक्सेस टोकन, हमारा असिंक फंक्शन रहेगा। एंड इसके अंदर हम ये प्रॉमिस कर देंगे, इसके अंदर स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज़र का जो ऑथ है यहाँ पे डिफाइन किया, बफर के अंदर बफर डॉट फ्रॉम, इसके अंदर हमने पेपल क्लाइंट आईडी डाल दी जो हमें ऊपर से मिली है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे हमने इसके अंदर हमने पेपल की जो सीक्रेट है वो डाल दी है। एंड यहाँ पे इसको हमने कर दिया टू स्ट्रिंग, एंड इसके अंदर हमने डाल दिया बेस 64। यहाँ से हमारा बन गया ऑथ, मतलब ऑथेंटिकेशन करने के लिए। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे यूआरएल बना लिया, इसके अंदर हमने इसका जो बेस यूआरएल है पेपल का ये वाला डाल दिया। एंड उसके बाद हमने आगे का जो प्रोसीजर है ये हमारा पेपल बताता है। ठीक है ना, V1 ओ ऑथ 2 एंड टोकन, ये हो गया। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स को कॉल किया फैच मेथड से। ये हमारा अवेट रहेगा। एंड फैच मेथड के अंदर सबसे पहले हम यूआरएल डालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे मेथड डिफाइन कर रहे हैं कौन सा मेथड है। उसके बाद हमने यहाँ पे बॉडी के अंदर किया हमने ग्रांट टाइप एंड क्लाइंट एंड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हेडर है, हेडर के अंदर हमने ऑथोराइजेशन डाला है, बेसिक ऑथ जो ऊपर बनाया ऑथ। एंड उसके बाद हमारे पास कंटेंट टाइप एप्लीकेशन एक्स एंड डब्ल्यू फ्रॉम यूआरएल इनकोडेड। ठीक है, यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स हमारा एपीआई कह सकते हैं, इसको फैच कर लिया हमने। यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स हमारा अगर ठीक है ओके है तो हमारा ये रिस्पॉन्स यहाँ पे रिटर्न करा देंगे। अदरवाइज़ क्या करेंगे, हम कंसोल में एरर देख लेंगे। यहाँ पे हमने एरर को थ्रो कर दिया है, थ्रो न्यू एरर। इसके अंदर हमें एरर के अंदर हमारे पास डॉट एरर डिस्क्रिप्शन मिलेगी। ठीक है, अगर ये हमें एरर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो क्या करना, ये एरर दिखा देना। उसके बाद हमने यहाँ पर ये जो ऊपर से हमें रिस्पॉन्स मिला ना, उसको हमने इस हैंडल रिस्पॉन्स के अंदर, ये जो हमने हैंडल रिस्पॉन्स बनाया ना, इसके अंदर पास कर दिया इस रिस्पॉन्स को। यहाँ से हमें मिल गया रिजल्ट, इस रिजल्ट के अंदर से हमने क्या किया, एक्सेस टोकन को गेट कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। एंड इसके बाद हमने दो फंक्शन और बनाने, एक तो हमने क्रिएट ऑर्डर का बनाना है, एंड एक बनाना है कैप्चर पेपल का अमाउंट जो है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, यहाँ पे कर देते हैं पेपल। एंड यहाँ पे आएंगे, इसको लेंगे एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर करेंगे क्रिएट पेपल ऑर्डर। एंड इसके अंदर हमारे पास रहेगा असिंक एंड इसको बना देते हैं हम एरो फंक्शन कुछ इस तरह सा। एक्चुअली ये वाला ना यहाँ पे रहेगा डॉट डॉट करके। ठीक है, ये हमारा असिंक हो गया। एंड इसके अंदर हम क्या भेजेंगे, प्राइस भेज देंगे। ठीक है, प्राइस रहेगा हमारे पास नंबर जो हमें मिलेगा, जहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, वहाँ से हम प्राइस को भेज देंगे यहाँ पे टोटल प्राइस। ठीक है, एंड यहाँ पे आएंगे, इसके अंदर हमें क्या काम करना है, सबसे पहला काम करेंगे कि हमें इसका जो प्राइस आएगा ना उसको कन्वर्ट करना है हमने। ठीक है, तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमारा प्राइस INR में है तो उसको इनटू डॉलर कर देंगे, है ना, डॉलर से डिवाइड कर देंगे या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी करेंसी हो आपकी अकॉर्डिंग टू योर करेंसी, मतलब आप उसको डिवाइड कर दो या फिर इनटू कर दो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास INR है तो हमें उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, INR टू यहाँ पे कर देते हैं USD
रेट। तो अभी जो INR का उसका डॉलर का जो USD का जो रेट चल रहा है, आई थिंक 85 के आसपास चल रहा है, इसको 85 कर देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे USD अमाउंट 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 हो गया। एंड उसके बाद इसके अंदर क्या करेंगे, ऊपर से जो प्राइस आएगा ना उसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे INR टू रेट। एंड उसके बाद यहाँ पे कर देंगे टू फिक्स, यहाँ पे कर देंगे टू फिक्स, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे एक्सेस टोकन को गेट करते हैं, कॉन्स्ट एक्सेस टोकन। एंड यहाँ पे हम अपने एक्सेस टोकन की API को कॉल करेंगे गेट पेपल एक्सेस टोकन, ठीक है। यहाँ पे हमें इसकी एक्सेस टोकन मिल जाएगा। एंड इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे करेंगे हम एक URL क्रिएट। एंड URL में हम क्या डालेंगे, हमारा बेस URL। एंड ये वाला उठाते हैं, पहले इसको लाएंगे एंड यहाँ पे रखते हैं। अब जो इसका URL है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, या इसका एक तो रहेगा बेस URL, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे रहेगा V2। एंड यहाँ पे रहेगा हमारे पास चेकआउट। एंड यहाँ पे रहेगा हमारे पास ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बेस URL इसका चेकआउट का। एंड उसके बाद क्या करेंगे, बॉडी को भी बना लेते लगे हाथी, क्योंकि हम नीचे कॉल करेंगे ना उसको, जैसे यहाँ फैच किया है हमने, तो ऐसे करेंगे तो इसके अंदर बॉडी डालनी पड़ेगी ना, तो ऐसा करते हैं बॉडी को अलग बना लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे करेंगे बॉडी, बॉडी रहेगी हमारी ऑब्जेक्ट। इसके अंदर आएगा हमारे पास इंटेंट में कर देंगे कैप्चर। एंड उसके बाद यहाँ पे करेंगे परचेस यूनिट्स, परचेस PORCHASE, या सही है। एंड इसके अंदर हमारे पास आएगा एरे में आएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। एंड इसमें आएगा हमारे पास अमाउंट, या अमाउंट भी रहेगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। इसके अंदर आएगी हमारे पास करेंसी, ओके करेंसी सही है। एंड करेंसी नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी करेंसी कोड, ही है करेंसी कोड। एंड इसके अंदर डालेंगे USD। एंड उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर वैल्यू में क्या रहेगा हमारे पास, जो ऊपर से आ रही है USD अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे हमारी इसकी बॉडी बन गई। एंड इसकी बॉडी के बाद क्या करेंगे, हम इसकी API को कॉल कर लेते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास है, इसको कॉपी करते हैं। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको इसके अंदर पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें रिस्पांस मिलेगा। एंड ये वाला हमारा बेस URL है, इसका URL है, इसके अंदर पास कर दिया हमने। यहाँ से जो मेथड रहेगा पोस्ट रहेगा, हेडर के अंदर हमने एक्सेस टोकन को डालना है। अब की बार हमने एक्सेस टोकन डालना है, यहाँ पे डालेंगे एक्सेस टोकन। एंड कंटेंट टाइप है जो हमारा वो रहेगा एप्लीकेशन, यहाँ से लेके कर देंगे इसको जेसन, ठीक है। तो ये हो गया। एंड उसके बाद हमारे पास इसके अंदर बॉडी आएगी, बॉडी है हमारी यहाँ पर। एंड इसके अंदर बॉडी के अंदर क्या करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसके अंदर डाल देंगे ऊपर वाली बॉडी जो हमने बनाई है, ठीक है, ये वाली। तो इसके अंदर पास कर दी। अभी हमने सारा डेटा डाल दिया इसमें। एंड अब क्या करेंगे, इस रिस्पांस को क्या करते हैं, रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। इसके बाहर आएंगे रिटर्न। एंड हैंडल रिस्पांस बना रखा हमने ऊपर, इस वाले को उठाते हैं। अब की बार इसको अवेट नहीं कराएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्रिएट ऑर्डर का। एंड अभी इसके नीचे क्या करते, एक उसका कैप्चर का भी बना लेते हैं। उसका नाम क्या रखें, कैप्चर ही रख लेते हैं, कैप्चर पेपल ऑर्डर को कैप्चर करेगा ये। एंड ये फंक्शन हमारा रहेगा एरो फंक्शन असिंक। एंड इसके अंदर डालेंगे ये, ठीक है। अभी हमने क्या करना, एक्सेस टोकन लेना सबसे पहले। हमारे पास कहाँ पर है एक्सेस टोकन, इसके अंदर है। इसको लाएंगे उठा के, इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर। ये हो गया हमारे पास एक्सेस टोकन। एंड उसके बाद हमें इसका भी बेस URL बनाना पड़ेगा, और सॉरी URL बनाना पड़ेगा।
ये बेस यूआरएल ही मेरे दिमाग में रह रहा है, बेस एपीआई या बेस यू एपीआई है, तो इसे कह सकते हैं बेस यूआरएल या फिर यूआरएल। तो इसको उठाएंगे, अब कि हम इसका थोड़ा सा अलग बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास रहेगा चेकआउट, V2 चेकआउट, ऑर्डर्स, एंड उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम ऑर्डर ऑर्डर की आईडी के साथ कैप्चर कर देते हैं ना। ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम इसको स्लैश करते हैं, यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे आएगी हमारे पास ऑर्डर आईडी, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। एंड इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे कैप्चर, कैप्चर, एंड इसके अंदर आएगी हमारे पास आईडी, ये आईडी आएगी यहाँ से, एंड ये आईडी रहेगी हमारे पास स्ट्रिंग, ठीक है। एंड ये हमारा बन गया इसका यूआरएल, एंड यहाँ से होगी इसकी कैप्चर। एंड इसके बाद क्या करते हैं, हम अपने रिस्पांस को रिटर्न करा देते हैं और रिस्पांस बना लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट, एंड यूआरएल हमने यहाँ डाल दिया, मेथड हमारा पोस्ट रहेगा। एंड बॉडी के अंदर अब कि हम कुछ नहीं भेजेंगे, सिर्फ हम इसमें हेडर ही भेजेंगे जिसके अंदर एक्सेस टोकन रहेगा। एंड उसके बाद ये जो हमारा कंटेंट टाइप है, इसमें हमारा एप्लीकेशन जेसन ऐसे रहेगा, ठीक है। एंड इस पर हम रिस्पांस भेज देते हैं, हैंडल रिस्पांस रिटर्न, यहाँ से लेके कहाँ तक है, ओके यहाँ तक है, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, यहाँ पे हमने इसको रिस्पांस रिटर्न करा दिया, ठीक है। तो ये हमारे बन गए 3 फंक्शन कह सकते हैं। बना तो एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर 2 फंक्शन, एक हमने बनाया यहाँ पे इसका टोकन को जनरेट किया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका टोकन जनरेट नहीं करेंगे, विदाउट इसके हम पेपल को मतलब यूज़ करेंगे तो ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारे 3 जो फंक्शन मेन थे वो बन गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। एंड अभी चलते हैं हम अपने ऑर्डर एक्शन पे। यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर ऑर्डर आईडी, ऑर्डर बाय आईडी के नीचे चलेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड क्रिएट, ऑर्डर नहीं करना है, क्रिएट ऑर्डर पेपल, पेपल ऑर्डर, इसको ऐसे रखेंगे। ये हमारा असिंक फंक्शन रहेगा, असिंक, एंड यहाँ पे कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेन काम स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम डीबी को भी कनेक्ट करेंगे, अवेट डीबी कनेक्ट, ये हो गया डीबी कनेक्ट। एंड इसके बाद करते हैं हम एक ट्राई कैच का पार्ट चलाते हैं। पहले करते हैं ट्राई का काम। ट्राई में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी ऑर्डर को लाएंगे, इसको करेंगे ऑर्डर, यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। एंड ये जो ऑर्डर आईडी है इसको यहाँ पास करेंगे, एंड इसका टाइप भी डिफाइन कर देते हैं, टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑर्डर आईडी लेंगे, जहाँ पर भी इसको कॉल करेंगे वहाँ से ऑर्डर आईडी लेंगे, एंड उस ऑर्डर आईडी से हम ऑर्डर को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका ऑर्डर मिल जाएगा। अगर ऑर्डर नहीं मिलता है तो इसका भी एक केस लिख लेते हैं यहाँ पर। ऑर्डर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न, रिटर्न के अंदर कर देंगे हम सक्सेस, फॉल्स, यहाँ पे देंगे मैसेज, मैसेज, एंड इसके अंदर दे देंगे हम ऑर्डर नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑर्डर का। एंड इसके बाद क्या करेंगे, ऑर्डर मिल जाता है तो इसको क्या करेंगे, इसको इसका जो हमने पीछे फंक्शन बनाया था ना, क्रिएट क्रिएट ऑर्डर, क्रिएट पेपल ऑर्डर, उसको यहाँ पे कॉल करते हैं ना, क्रिएट पेपल ऑर्डर, यहाँ पे कॉल करेंगे, क्रिएट ऑर्डर पेपल, ओके। हमने पीछे कौन सा फंक्शन बनाया, क्रिएट पेपल, तो इसके अंदर आएगा हमारे पास ये पेपल के अंदर, यहाँ पे चलेंगे, इसको रिमूव करेंगे यहाँ पे, एंड इसके बाद हमारे पास आएगा क्रिएट, पहले इसको ले आते हैं पेपल को, एक्शन या आ गया। एंड इसके बाद हमारे पास आएगा क्रिएट पेपल ऑर्डर। इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो आईडी मिलेगी ना ऑर्डर की, इसके अंदर पास कर देंगे, एक्चुअली यहाँ से नहीं मिलेगी, यहाँ से फाइंड कर रहे हैं ना, यहाँ पे लेंगे ऑर्डर, एंड
यहाँ पे मिलेगा हमारे पास पूरा डेटा ऑर्डर का, क्योंकि आईडी से हम डेटा गेट कर रहे हैं ना, फाइंड बाय आईडी सारा डेटा मिलेगा। बट हमें ये जो हमारा है ना क्रिएट पेपल ऑर्डर, इसके अंदर सिर्फ हमें प्राइस को डालना है, ठीक है। तो वो प्राइस कहाँ से मिलेगा, हमें ऑर्डर के अंदर से मिलेगा। ऑर्डर के अंदर हमारे पास टोटल प्राइस नामक का एक आदमी भी है इसमें, इसको यहाँ से ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे हम अवेट लगा देते हैं, क्योंकि हमें ये प्रॉमिस भी रिटर्न करके दे सकता है ना। यहाँ पे लगाएंगे कॉन्स्ट पेपल, यहाँ पर कर देंगे ऑर्डर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से। एंड इसके नीचे आएंगे, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे लेंगे ऑर्डर, नहीं इसको कॉपी करते हैं, एक्चुअली इसको ना कंसोल भी करा लेते हैं हम, क्योंकि हमें पता भी लगना चाहिए ना कि कुछ गड़बड़ हुई तो हमें देखना भी है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम पेपल इसका। एंड ऐसा करते हैं, अब यहाँ से हमें ऑर्डर मिल गया, ठीक है, यहाँ से ऑर्डर मिल गया, यहाँ से हमारा ऑर्डर क्रिएट हो गया, मतलब उसकी मतलब पेमेंट होगी इसमें, ठीक है, पेमेंट होगी पेपल से। एंड यहाँ से हमें ऑर्डर मिल गया, मतलब ये पेमेंट होने के बाद क्या करेंगे, इसका जो ऑर्डर है हम इसके अंदर का जो डेटा है उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे ऑर्डर, इसके अंदर हमारे पास एक पेमेंट रिजल्ट करके है, पेमेंट अगर आ जाए तो पेमेंट रिजल्ट, ये एक हमारे पास इसके अंदर फील्ड है, इसके अंदर हमारे पास आईडी है। एंड उसके बाद हमारे पास ईमेल एड्रेस भी है इसमें, यहाँ पे कर देते हैं ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस है। एंड उसके बाद हमारे पास इसका स्टेटस है, स्टेटस। एंड उसके बाद हमारे पास इसके अंदर इसका प्राइस पेड भी है, प्राइस पेड। एंड इस आईडी के अंदर क्या करेंगे, ये पेपल की आईडी डाल देंगे, पेपल ऑर्डर, इसके साथ आएगी इसकी आईडी, ठीक है। एंड एड्रेस, ये जो ईमेल एड्रेस इसको हम एम्प्टी छोड़ देते हैं, फ़िलहाल इसमें कोई हमारे पास अभी है नहीं कुछ। स्टेटस भी अभी एम्प्टी छोड़ देते हैं। एंड ये जो प्राइस है ना, इसमें भी क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने अपडेट इस तरह से किया है, इसको भी कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो कॉमा लगे, हाँ या ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको अपडेट कर दिया, सिर्फ हमने ऑर्डर के अंदर आप पेमेंट रिजल्ट के अंदर इसकी आईडी को पास किया है, ठीक है। तो जब इसका पेमेंट अप्रूव हो जाएगा ना, उस समय इसका काम करेंगे जो भी होगा आगे का, है ना। अभी तो हम इसे इतना ही छोड़ते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो ऑर्डर है ना, इसको हम सेव भी करा देते हैं, ऑर्डर सेव, यहाँ पे हो गया हमारे पास ऑर्डर सेव। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे इसको रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न के अंदर करेंगे हम सक्सेस, यहाँ पे कर देंगे ट्रू। यहाँ पे एक मैसेज भी डाल देते हैं, मैसेज। एंड मैसेज में डालेंगे क्या, पेपल ऑर्डर सक्सेसफुल ना, पेपल ऑर्डर सक्सेसफुल, यहाँ पे हो गया हमारे पास इसका पेमेंट सक्सेसफुल। एंड इसका डेटा भी ले लेते हैं, डेटा भी देख लेंगे ना, पेपल की जो आईडी है उसको देख लेते हैं हम यहाँ पर, यहाँ पे आएंगे इसकी आईडी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका रिटर्न। एंड ये जो हमारे पास इसका कैच पार्ट है, इसमें क्या करते हैं, इसको हम कंसोल ही करा लेते हैं, कंसोल, यहाँ पे कराएंगे एरर। एंड यहाँ पे कर देंगे इसको एरर को, एंड यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, ठीक है। एंड आप चाहो तो इसका पूरा रिटर्न पार्ट भी लिख सकते हैं, जैसे इसका लिख रखा है। चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे कर देंगे फॉल्स। एंड इसकी ज़रूरत नहीं है डेटा की। एंड इसके अंदर हमारे पास ये एरर आएगा, जो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एंड उसके बाद इसके अंदर नहीं आएगा, इसका एक इंस्टेंट बना लेते हैं, इंस्टेंट ऑफ एरर, इसको कर देंगे ऐसे। इसके अंदर आएगा हमारे पास एरर, एरर डॉट मैसेज, यह है तो ठीक है, नहीं तो ये दिखा देना, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बताएंगे इसको, समथिंग रॉन्ग विथ पेपल, ठीक है। तो ऐसा मैसेज कुछ भी दे देना मैसेज, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया
क्रिएट ऑर्डर पेपल ऑर्डर, ठीक है। एंड इसके बाद हमें चाहिए इसका एक अप्रूव पेमेंट, पेपल को जो ऑर्डर को अप्रूव करेगा ना, उसका फंक्शन बना लेते हैं हम नीचे, है ना। यहाँ पे करेंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, यहाँ पे करेंगे अप्रूव पेपल ऑर्डर, एंड इसको क्या करते हैं असिंक बना लेते हैं, असिंक। एंड यहाँ पे हमारे पास एरो फंक्शन रहेगा, एंड यहाँ पे हमारे पास एक इक्वल और रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। एंड यहाँ इसको जहाँ भी कॉल करेंगे ना, उसके अंदर हमें एक डेटा मिलेगा एंड एक इसकी ऑर्डर की आईडी मिलेगी, ये वाली। इसको करेंगे कॉपी, इसके अंदर कर देंगे पेस्ट ऑर्डर आईडी, एंड उसके साथ ही साथ हमें मिलेगा इसका डेटा, डेटा इसको कर देंगे ऑर्डर आईडी, एंड इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है ये, ओके, ये इसके साथ लग गया, इसको लगाना था यहाँ पर, तो अभी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर आईडी, एंड यहाँ पे मिल गया हमें डेटा, उसके अंदर मिल गया हमें ये वाली ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा। एंड ये जो है ना ऑर्डर आईडी, ये थोड़ी हमारा चेंज रहेगा, क्योंकि डेटा के अंदर हमारे पास ऑर्डर आईडी वो अलग रहेगी, इसके अंदर जो ऑर्डर की आईडी वो अलग रहेगी। तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहला काम हमारा डीबी का है, डीबी को करेंगे कनेक्ट, एंड उसके बाद आपको पता ही है ट्राई एंड कैच का पार्ट चलाना है, ट्राई कैच। तो हम ट्राई में क्या करेंगे, ऑर्डर को लाएंगे सबसे पहले, इतना पार्ट उठाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑर्डर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ये वाला हम इफ एल्स चला देंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, जो कैप्चर है ना अमाउंट पेपल का जो हमने यहाँ पे बना रखा है ये वाला, इसको करेंगे मिनिमाइज, ये जो हमारा कैप्चर का इसको भी लेके आना है। ऐसा करते इसको ले चलते हैं पहले, ये तो हमारे पास ऊपर है ना, यहाँ पे चलेंगे, इसको यहाँ डालेंगे, एंड यहाँ पे करेंगे कैप्चर, अगर आ जाए तो कैप्चर। ऐसे करते यहाँ पे चलते हैं पेपल पे, इसको कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे ले चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, हमें इस डेटा को डालना पड़ेगा, ये जो डेटा आया है, डेटा के अंदर हमारे पास आईडी है, डेटा डॉट ऑर्डर आईडी, इसको इसके अंदर पास कर देंगे। एंड ये आया नहीं है क्या, एक बार चेक करते हैं, ऊपर है तो, हाँ ये पेपल है तो ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, एंड इसको क्या करेंगे अवेट करा देते हैं, एंड इसमें करेंगे कॉन्स्ट, एंड इसको कर देते हैं कैप्चर, कैप्चर रिज़ल्ट, इसके अंदर इसको रख लेंगे, ठीक है। एंड ऐसा करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं एक इफ़, एंड ये जो हमारा कैप्चर रिजल्ट है इसको करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पे रखेंगे कैप्चर रिजल्ट, एंड उसके बाद हमारे पास होगा कैप्चर रिजल्ट, एंड इसके अंदर होगा हमारे पास स्टेटस, अगर हमारा इक्वल टू नहीं है कंप्लीटेड, एंड उसके बाद हमारे पास होगा इसका कैप्चर रिजल्ट, इसकी आईडी, यहाँ पे करेंगे कैप्चर रिजल्ट एंड इसकी आईडी, अगर हमारी इक्वल टू जो ऑर्डर है उसके अंदर हमारे पास पेमेंट रिजल्ट करके एक फील्ड है, या पेमेंट रिजल्ट की जो आईडी है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एरर कर देंगे थ्रो, एंड यहाँ पे रहेगा हमारे पास एरर, एंड एरर के अंदर क्या करेंगे, पेमेंट वाज नॉट कंप्लीटेड, पेमेंट वाज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये एरर दिखा देंगे उनको, एंड इसके बाद हमारे पास रहेगा अगर पेमेंट सक्सेस हो जाती है, यहाँ तो हमने इसका एरर दिखाया,
अगर रिजल्ट में हमारे पास रिजल्ट नहीं हुआ, या फिर इसका स्टेटस कंप्लीटेड नहीं हुआ, या फिर इसकी कैप्चर आईडी और ऑर्डर के अंदर पेमेंट रिजल्ट उसकी आईडी इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, पेमेंट कंप्लीट ही नहीं हुआ। अगर पेमेंट कंप्लीट हो जाता है तो क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, इसका जो ऑर्डर है यहाँ पर इसको उठाएंगे, इसके जो ऑर्डर के अंदर हमारे पास पेमेंट रिजल्ट है ना, उसका डेटा सब ट्रू कर देंगे। पेमेंट पेमेंट रिजल्ट, पेमेंट रिजल्ट एंड पेमेंट रिजल्ट नहीं लेना, एक्चुअली हम क्या करते हैं, इसको इस पेड को कर देते हैं डायरेक्टली ट्रू। ठीक है, यहाँ ट्रू कर देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे हम ऑर्डर लेंगे, ऑर्डर का जो पेड एट, इसकी जो डेट है इसमें डेट डाल देंगे। पहले ये कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे ना। यहाँ पे हमारे पास ओके ओके, यहाँ पे ना डॉट नहीं आना था, वो नहीं आना था, कॉमा नहीं आना है, यहाँ पे ये आएगा। एंड इसको रिमूव करते हैं, या ये हो गया सही। एंड उसके बाद हमारे पास जो ये तो हमने ट्रू कर दिया, इज़ पेड एंड पेड ऐड कर दिया। इसका स्टेटस हमने चेंज कर दिया, ठीक है, जो इसका जो डेटा था उसको अपडेट कर दिया। एंड उसके बाद क्या करते हैं, इसके पेमेंट रिजल्ट है ना, उसको भी अपडेट कर ही देते हैं ना, लगे याद, क्योंकि बार बार बाद में कौन आएगा इसे करने ना। पेमेंट रिजल्ट मतलब सही है ना, पेमेंट रिजल्ट, पेमेंट रिजल्ट या पेमेंट रिजल्ट है। एंड इसके अंदर हमारे पास सारा डेटा है वही जो ऊपर मिला था हमें, ये वाला। तो ऐसा करते हैं, इससे कॉपी करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ से मिलेगी हमें इसकी कैप्चर की आईडी, इसके अंदर पास कर देंगे, ठीक है। एंड ईमेल एड्रेस के अंदर हमारे पास तो कैप्चर के अंदर मिलेगा इसका कैप्चर, एंड इसमें आएगा हमारे पास पेयर, पेयर के अंदर आएगी हमारे पास ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस अगर नहीं आती है तो क्या करना, एम्प्टी दे देना, ठीक है। एंड ये जो स्टेटस है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करेंगे, इसमें डाल देंगे इसके स्टेटस को, तो ये हो गया। एंड प्राइस जो पेड है हमारे पास वो इस कैप्चर के अंदर आएगा, इसको करेंगे हम यहाँ पर। एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास परचेस, यूनिट्स, एंड यहाँ पे हमें कॉमा भी लगाना है, परचेस यूनिट। एंड यहाँ से लेंगे इसका 0th इंडेक्स। एंड इसके अंदर आएगा हमारे पास पेमेंट, पेमेंट कैप्चर, पेमेंट कैप्चर नहीं आ रहा है क्या इसमें, नहीं पेमेंट्स आएगा इसके अंदर, पेमेंट्स, पेमेंट्स, एंड इसके अंदर आएगा कैप्चर, कैप्चर, कैप्चर्स। एंड यहाँ से लेंगे 0। एंड उसके बाद हमारे पास आएगा अमाउंट, अमाउंट, एंड इसमें आएगी हमारे पास वैल्यू, ठीक है। तो आई थिंक सही है, इसके अंदर हमारे पास आ गया कैप्चर आईडी, कैप्चर आईडी, पेयर, ईमेल एड्रेस, स्टेटस, कैप्चर रिजल्ट, स्टेटस, प्राइस पेड में आ गया कैप्चर रिजल्ट, परचेस यूनिट, पेमेंट कैप्चर्स एंड अमाउंट वैल्यू। इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है, बट बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है, कोई इशू होगा चेक कर लेंगे। तो अभी तो हमारा ये हो गया। एंड इसके बाद क्या करते हैं, ये ऑर्डर है इसको सेव भी कर देते हैं ना, लगे आती। यहाँ पे करेंगे अवेट, एंड यहाँ पे करेंगे इसको सेव। एंड इसके साथ ही साथ क्या करते हैं हम, रीवैलिडेट, रीवैलिडेट क्या होता है, इसका पाथ होता है, आई थिंक या पाथ ही है। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे यहाँ पे अकाउंट, यहाँ पे होगा हमारे पास ऑर्डर, ऑर्डर्स। एंड इसके अंदर हम ऑर्डर आईडी को डाल देंगे, यहाँ से ले लेते हैं,
इसके अंदर पास कर देंगे, ये हमें यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा आफ्टर कंप्लीट पेमेंट, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे इसको रिटर्न। एंड रिटर्न में क्या कराना है, डेटा देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो खाली मैसेज ही दे देना। चलो हम दिखाई देते हैं इसमें। इसको उठाएंगे, इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे करेंगे पेमेंट हैज़ बिन सक्सेसफुल, पेमेंट हैज़ बिन सक्सेसफुल, यहाँ पे हो जाएगा मैसेज। एंड इसके अंदर हम डाल देंगे ऑर्डर को, मतलब यहाँ से हमें इसका रिस्पांस मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो एरर पार्ट है ना, कैच कैच का जो एरर पार्ट है, इसको क्या करते हैं, कंसोल करा लें। कंसोल की वैसे ज़रूरत है नहीं, ऐसे करते इसको उठाते हैं, यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं। एंड यहाँ पे करेंगे इसको फॉल्स। एंड मैसेज में हमारे पास रहेगा एरर, एरर। एंड ये जो एरर, इसका इंस्टेंस बना लेते जैसे हमने ऊपर बनाया था ना। कहाँ पे बनाया था, यहाँ पे इतना लिखने की ज़रूरत ही क्या है ना। यहाँ पे करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो इस एरर के अंदर हमें मैसेज मिल जाएगा, इसको कर देंगे एरर, ठीक है। तो इसके अंदर हमें मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अप्रूव का बन गया। एंड उसके बाद ये हमारा बन गया इसका पेपल का जो क्रिएट ऑर्डर, पेपल ऑर्डर, ये हो गया अप्रूव का। यहाँ से हमारी पेमेंट अप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे दो फंक्शन। अभी चलते हैं इसके जो इसका जो चेकआउट पेज है ना, उस पर चलते हैं जहाँ पे हम इसको पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अपने चेकआउट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास चेकआउट, चेकआउट के अंदर आईडी, यहाँ पे हमारे पास है पेमेंट फॉर्म। तो यहाँ से पहला काम हमें करना होगा, जो इसकी पेपल की जो क्लाइंट आईडी है ना, उसको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पेपल की जो क्लाइंट आईडी है उसको ले आते हैं, हमारे पास यहाँ पर है, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे चलेंगे पेपल की क्लाइंट आईडी, इसको भी नाम दे देंगे पेपल क्लाइंट। आईडी भी दे देते हैं लगे हाथ ही, पेपल क्लाइंट आईडी, ठीक है। यहाँ से हमारी होगी पेपल की क्लाइंट आईडी। एंड इसको क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, इसके अंदर पास कर देते हैं, यहाँ पे चलेंगे, ऐसा करते इसको कॉपी पेस्ट, यहाँ पे कंट्रोल पर डी, दोनों हो गए काम ना। अब चलते हैं अपने यहाँ पर पेमेंट फॉर्म पे, यहाँ से हम गेट करेंगे इसकी जो पेपल की है ना क्लाइंट आईडी, उसको गेट किया, यहाँ पे इसको गेट कर लेंगे, यहाँ पे सेंड और पास कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे ना इसको क्लोज करते हैं। एंड ये आ गया एक्सपेक्टेड रीडायरेक्ट। तो इस चेकआउट समरी है ना, इसके ऊपर इसका फंक्शनैलिटी लिखेंगे आप, ठीक है ना। यहाँ पे लेते हैं क्लासिक फंक्शन, एंड इसका नाम रख देते हैं प्रिंट, प्रिंट इसका एक लोड स्टेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बना रहा हूँ मैं, लोडिंग स्टेट, लोडिंग स्टेट, इसका हमारे पास रहेगा कुछ इस तरह से। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर कर लेंगे कुछ डेटा। ये कहाँ से मिलेगा हमें, यूज़ यूज़ पेपल आएगा, पेपल, पेपल स्क्रिप्ट। ये हमें सजेशन क्यों नहीं दे रहा है, रिड्यूसर, ओके। तो हमें सजेशन भी नहीं दे रहा है ना, एक मिनट, ऐसा करते हैं एक बार चेक तो कर ले इसमें। आप पैकेज डॉट जेसन में हमारे पास इंस्टॉल हुआ भी है नहीं पेपल, स्ट्राइप, हाँ मुझे लग रहा है कि इसमें पेपल इंस्टॉल ही नहीं हुआ ना। यहाँ पे क्या बता रहा है, एडेड 5 पैकेज, इतना ये
ओके, तो हमारे पास पेपल कहाँ है इसमें? है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है ना। ओके, इसका मतलब ये इंस्टॉल नहीं हुआ होगा ना। ऐसा करते हैं, यहाँ से चलते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे। आ, यहाँ पे आएंगे, ये जो रिएक्ट है ना इसको रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ से। अभी करते हैं इसको इंस्टॉल, ठीक है। तो इसको करेंगे नीचे, एंड अभी आएंगे यहाँ पे। तो इसका जो हमारा जो ये मिलेगा ना, यूज़ पे स्क्रिप्ट रिड्यूसर, ये हमें मिलेगा पेपल से, ठीक है। इसके अंदर हमें मिलेगी एक इज़ पेंडिंग, एक इज़ पेंडिंग मिलेगा, एक इज़ रिजेक्टेड मिलेगा, एक इज़ रिजेक्टेड। ये दो करते हैं हम कॉपी, यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट, एंड इसके अंदर इसको पेस्ट करेंगे। एंड ये फ्रॉम कहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास @ पेपल, यहाँ से ले आते हैं, ठीक है। अभी इसका एरर चला जाएगा ये, तो ये चला गया एरर। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। एंड इसके अंदर हमें दो फील्ड मिले, इज़ पेंडिंग एंड इज़ रिजेक्टेड। इसको करेंगे ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर इज़ पेंडिंग एंड इज़ रिजेक्टेड ये मिलेगा दो। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेटस के साथ स्टेटस को कर देते हैं एम्प्टी, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ ये जो पेंडिंग है इसको उठा के यहाँ रखेंगे। अगर पेंडिंग है तो क्या करेंगे, इसका जो स्टेटस है उसको अपडेट कर देंगे, उसको कर देंगे लोडिंग, लोडिंग पेपल, लोडिंग पेपल। यहाँ पे लगा दे डॉट डॉट, थोड़ा अच्छा लगेगा ना। एंड उसके बाद हमारे पास एल्स इफ़ लगाएंगे। एल्स इफ़ में क्या करेंगे, अगर ये रिजेक्टेड है, एल्स इफ़ आईडी नहीं इफ़, एल्स इफ़ अगर ये रिजेक्टेड है तो यहाँ पे मैसेज दे देंगे इसका एरर का, स्टेटस में डाल देंगे एरर। तो यहाँ से लेके, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रिमूव कर देंगे। इसमें करेंगे हम एरर इन कर देते हैं, लोडिंग कर देते हैं। इसमें क्या है, एरर इन लोडिंग पेपल। तो यहाँ से हो गया। एंड ओके, ये क्या कह रहा है, चलो वैसे नहीं आ रहा है इसका एरर, यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं। एंड यहाँ पे हमारा ये स्टेटस का जो है इसके अंदर चला गया, ठीक है ना, जो भी अपडेशन थी। एंड इस स्टेटस को क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं हम, रिटर्न यहाँ पे कर देंगे रिटर्न, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्रिंट इसका लोडिंग स्टेट। एंड उसके बाद एक बना लेते हैं हैंडल, जहाँ पे ऑर्डर को क्रिएट करेंगे, मतलब उसकी पेमेंट को क्रिएट करेंगे। एक उसकी पेमेंट को जब अप्रूव करेंगे, मतलब सक्सेस हो जाएगा, उसको अप्रूव भी करेगा ना फंक्शन, तो वो बना लेते हैं यहाँ पे। मतलब ये बना रहे हैं एक फंक्शन जो हम एक बटन में इसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे करेंगे हैंडल क्रिएट पेपल, ऑर्डर कर देते हैं। एंड यहाँ पे फंक्शन रहेगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे करेंगे इसको असिंक, असिंक। एंड इस फंक्शन के अंदर हम अपना जो मेन फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, जो हमने यहाँ पे कर रखा है। इसको रिमूव करते हैं। एंड हमारा जो फंक्शन है कहाँ पर है, ये वाला, इसको करेंगे कॉल, यहाँ पे चलेंगे, इसके अंदर करेंगे इसको कॉल, ठीक है, यहाँ पे। एंड इसको अवेट भी करा देते हैं, एक्चुअली हमें ये प्रॉमिस रिटर्न करके देगा। एंड इसको करते हैं हम एक इसमें स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसको ले भी आते हैं, ये आ गया हमारा यहाँ पर। एंड इसका जो रिस्पॉन्स है उसको चेक करते हैं। अगर हमारा रिस्पॉन्स सक्सेस नहीं हुआ तो उस समय भी तो चेक करना है। रिस्पॉन्स अगर हमारा सक्सेस नहीं हुआ तो क्या करेंगे, एक रिटर्न करा देंगे हम। हमारे पास टोस्ट है ना, तो टोस्ट को दिखाते हैं ना यहाँ पे। टोस्ट आ गया सूनर से। एंड यहाँ पे दिखा देंगे हम एरर। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारा रिस्पॉन्स का जो मैसेज होगा ना उसको दिखा देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे करते हैं इसको कुछ इस तरह से। एंड ये एरर या चला गया, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। एंड उसके बाद क्या करेंगे, अगर डेटा मिल जाता है तो
रिटर्न कर देंगे यहाँ पे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट डेटा। यहाँ पे हम इसको रिटर्न करा देंगे। एंड ऐसा करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे ले चलते हैं एंड ये बनेगा हैंडल अप्रूव कर देते हैं इसका नाम, हैंडल अप्रूव, हैंडल अप्रूव पेपल ऑर्डर। इसके अंदर हमारे पास आएगा डेटा, इसके अंदर डेटा एंड डेटा जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा ऑर्डर आईडी एंड इसका जो आईडी हमारी ऐसे थी एंड ये जो हमारा है स्ट्रिंग। ठीक है, इसके अंदर आगे एंड यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन चलेगा। इसको रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव, पेपल एक्शन, इसके अंदर नहीं ऑर्डर में चलेंगे, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट एंड इसको भी ले आते हैं अगर आ जाए तो। ये आ गया एंड ये भी नहीं आया आई थिंक ना। ओके तो इसके अंदर इसके अंदर हमें ना आप प्राइस को डालना होगा, क्योंकि आप प्राइस को नहीं, इसके अंदर ऑर्डर की आईडी डालनी है। हमारे पास आईडी है ऊपर से, यहाँ पर है ऑर्डर, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आईडी पास करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑर्डर आईडी इसमें हमने वहाँ पे रिक्वायर्ड की थी ना। यहाँ पे करेंगे ऑर्डर आईडी, इसको एज कर देते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि ये आईडी हमें यहाँ पर पास करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर इसके अंदर पास करनी होगी हमें, मतलब यहाँ पे रिक्वायर्ड है ना, इसलिए हमें इसके अंदर ऑर्डर आईडी पास करनी पड़ेगी। यहाँ से चला गया एरर हमारा ये एंड उसके बाद हमारा ये जो अप्रूव है इसके अंदर भी हमें आईडी पास करनी पड़ेगी, या ऑर्डर आईडी एंड डेटा है ना, दोनों चीज़ें पास करनी पड़ेंगी। यहाँ से लेंगे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर एंड स्लैश ऑर्डर आईडी, इसको कर देते हैं एज अ स्ट्रिंग एंड उसके बाद हमारे पास है डेटा, डेटा को डायरेक्टली पास कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। एंड अगर हमारा जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है वो सक्सेस होता है तो उस केस में दिखाते हैं, अगर सक्सेस नहीं होता उस केस में भी दिखा देते हैं ना। यहाँ पे करते हैं सक्सेस रिस्पॉन्स का मैसेज, एल्स इफ़ अगर हमारा सक्सेस नहीं होता है तो, क्योंकि हमने यहाँ पे सक्सेस का मैसेज दिखा दिया ना, तो हमें यहाँ पे एल्स इफ लगाने की क्या ज़रूरत है ना, कभी कभी दिमाग कहीं और चला जाता हमारा। तो यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट एंड यहाँ पे हमारे पास होगा सक्सेस एंड यहाँ पे होगा हमारे पास एरर। तो हमारे पास इसके अंदर मैसेज आता है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज दे देंगे पेमेंट सक्सेसफुली, ये हो गया। एंड नहीं होता है तो यहाँ पे एरर दिखा देंगे, पेमेंट अप्रूवल फेल्ड। ठीक है, ये कर देंगे एंड यहाँ पे क्यों मैसेज आ रहा है, ये सक्सेस, ओके ये चला गया इसका। ठीक है, एंड यहाँ से हमने रिस्पॉन्स लिया एंड नीचे हमने इसको रिटर्न कराना, इसको ऐसे कर देते हैं रिटर्न, यहाँ पे कराते हैं, इसको भी रिटर्न नीचे ही करा देते हैं ना, वहाँ ऊपर कराओ नीचे कराओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ आपका मन करे वहाँ करा लो रिटर्न। ठीक है, एंड यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं हमें, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे दो बटन बन गए, ये हमारा बन गया कुछ इस तरह से। तो अभी क्या करेंगे, इसके नीचे आएंगे, हमने बटन कहाँ पे बना रखे थे, ये बना रखे, ये तो हमारा स्ट्राइप का हो गया। अभी हमने बनाना है इसका पेपल का। तो ऐसा करते, इसको करते हैं कॉपी, इसके नीचे ले चलते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास इस बटन की ज़रूरत नहीं है एंड यहाँ पे हमारे पास पेड नहीं है, या पेमेंट मेथड जो है वो हमारा होगा पेपल, तभी एंड इसके साथ आएगी हमारे पास इसकी क्लाइंट सीक्रेट। एक्चुअली इसमें हमारे पास क्लाइंट सीक्रेट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम क्लाइंट सीक्रेट हटा देंगे, इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे एंड भी लगाना पड़ेगा, अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आगे का प्रोसीजर करना। ठीक है, एंड यहाँ से लेके इसको रिमूव कर देते, इसकी ज़रूरत नहीं हमें यहाँ पर। यहाँ पे लेंगे एक डिव एंड डिव के अंदर क्या करेंगे,
पेपल पेपल स्क्रिप्ट प्रोवाइडर, इसको लेंगे एंड इसके अंदर हमें ऑप्शन पास करना पड़ेगा। ऑप्शन में हम क्या डालेंगे, इसकी जो हमारी क्लाइंट आईडी है ना, क्लाइंट आईडी को पास करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्लाइंट आईडी कहाँ पर है, यहाँ ऊपर गेट की थी ना हमने, ये वाली, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट एंड इसको क्या करते हैं, इसको क्लोज भी कर देते हैं। तो हमारे दोनों आगे एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, ये जो ऊपर हमने प्रिंट लोडिंग स्टेट का बनाया था ना फंक्शन, इसको इसके अंदर कॉल करना पड़ेगा। इसको करेंगे कॉपी एंड यहाँ करेंगे इसको पेस्ट एंड इसको कर देंगे सेल्फ क्लोज, ठीक है। एज ए कंपोनेंट इसको कॉल कर लेंगे एंड उसके बाद हमारे पास एक पेपल का बटन होगा, पेपल बटन एंड ये आएगा कुछ इस तरह से एंड ये हमारा एक्चुअली ऐसे रहेगा, ये रहेगा हमारा सेल्फ क्लोज एंड इसके अंदर हम सेल्फ क्लोज ही कर देते हैं। वैसे कर लो या ऐसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो, सेल्फ क्लोज भी सही है हमारा, क्योंकि हमें इसके अंदर बस ये दोनों फंक्शन को पास करना है। एक रहेगा क्रिएट ऑर्डर का एंड इसके अंदर हमने पास करना है फंक्शन एंड एक रहेगा ऑन अप्रूव एंड ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि हमने जो फंक्शन ये बनाए थे, ये वाला क्रिएट ऑर्डर का क्रिएट ऑर्डर में जाएगा यहाँ पे एंड अप्रूव का हमारा जाएगा अप्रूव में। अच्छा, इसको करेंगे कॉपी एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ऑन अप्रूव के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका फंक्शनैलिटी। तो आई थिंक मुझे लगता है ये हो गया एंड अभी इसको हम चेक करके देखते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा चेकआउट पेज है, यहाँ से अभी क्या चूज़ करेंगे, पेपल मेथड हो गया पेपल एंड यहाँ से कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिलीवरी एंड यहाँ से करेंगे इसका प्लेस ऑर्डर। तो हमारा ये ऑर्डर हमारा क्रिएट हो गया है एंड अभी हमको इसने यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैं पेपल पे करूँगा क्लिक, तो हमारा ये पेपल का जो ब्राउज़र है ये ओपन होगा, ठीक है। यहाँ से हम अपनी पेमेंट को पे कर सकते हैं। तो इसमें ना अगर फर्स्ट टाइम आप होंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए कहेगा, तो आप लॉगिन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हम पे करेंगे, ये हो गया पे। तो अभी ये जैसे इसका पेमेंट कंप्लीट होगा ना, तो ये हमें कंप्लीट का जो ऑर्डर है ना उस पेज पे भेज देगा हमें, ठीक है। तो ये देखो, इसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें ये दिखा रहा, देखो ये ऑर्डर आईडी है, ये एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है एंड उसके बाद हमारे पास ये शिपिंग एड्रेस है एंड यहाँ पे एड्रेस है एंड यहाँ पे इसका स्टेटस है, अभी डिलीवर नहीं हुआ है। यहाँ पे इसकी पेमेंट की इन्फॉर्मेशन है, टोटल अमाउंट, मेथड एंड पेड कब हुआ था, ये हो गया एंड उसके नीचे हमारे पास ये प्रोडक्ट है। तो ये पेपल का भी फाइनली हमने डन कर लिया एंड स्ट्राइप का भी कर लिया। तो बाकी इसका रह गया हमारे ऑर्डर्स वगैरह इसको फैच करना है, तो वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय बाय।